सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे जो कि लेसन नंबर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स पे बेस्ड है। ठीक है, उस लेसन का प्रैक्टिस सेट 15 हम आज करेंगे। बट प्रैक्टिस सेट 15 करने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं एंगल्स के बारे में जो हमें पता चलनी चाहिए या हमें पता रहनी चाहिए। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। मतलब सपोज हमारे पास ये एक एंगल है। ठीक है, सपोज हमारे पास ये एक एंगल है, एंगल ए बी सी। अब इसका इंटीरियर पार्ट कौन सा है, ये वाला। इसका इंटीरियर पार्ट कौन सा है, ये वाला। ये कौन सा है, इंटीरियर पार्ट। और इसका जो एक्सटीरियर पार्ट है, इसका जो एक्सटीरियर पार्ट है वो कौन सा है, ये वाला है ना। ये जितना भी बाहर इसका एक्सटर्नल पार्ट है, ये इसका एक्सटर्नल पार्ट है। मतलब जो बाहर है, जो एंगल के अंदर है वो कौन सा हो गया, इंटीरियर पार्ट। और जो एंगल के बाहर है, मतलब ए बी सी आर्म के अंदर है, वो कौन सा हो गया, इंटीरियर पार्ट। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर दू, और यहाँ पे पॉइंट एस, पॉइंट टी, पॉइंट यू दू, और इस आर्म पे मैं पॉइंट Z दू और पॉइंट W दू, और आपको अगर किसी ने पूछा कि आपको इंटीरियर बताना है, इंटीरियर बताना है एंगल का, कि इंटीरियर जो एंगल का इंटीरियर है उसमें कितने पॉइंट्स है, तो आप क्या बोलोगे, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R। क्या आप Z और W को काउंट करोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि वो एंगल के आर्म पे है। ठीक है, कहाँ पे है, एंगल के आर्म पे है। वैसे ही अगर हमें एक्सटीरियर पूछा है, अगर हमें एक्सटीरियर पॉइंट्स पूछे हैं तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट एस टी यू, है ना। क्या हम यहाँ पे ए बी सी जेड डब्ल्यू को इंक्लूड करेंगे, नहीं। जब हमें पूछा रहेगा ऑन द आर्म ऑफ एंगल, एंगल के आर्म, मतलब ये जो है ये क्या है, एंगल का आर्म होता है। ठीक है, अगर हम देखें इस चीज को, मतलब जिससे एंगल बन रहा है वो क्या है, आर्म। वो क्या है, आर्म है। ठीक है, जिससे एंगल बन रहा है वो क्या है, आर्म है। ठीक है, नाउ सो आर्म पे कितना है, ये पॉइंट ए है। आर्म पे कितना है, पॉइंट ए है, पॉइंट जेड है, पॉइंट डब्ल्यू है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है एंगल पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, इंटीरियर बताना है। सो जो एम एन ओ टी है, ये पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे। और जो जी डी एस ई है, ये कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना। जो आर्म है उसके बाहर वाला। ठीक है, सपोज ये एंगल की आर्म है तो इसके अंदर जो है वो इंटीरियर हो जाएंगे, है ना। और इसके जो बाहर है वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। अगर सपोज किसी ने ऐसा आपको दे दिया, किसी ने ऐसा एक एंगल दे दिया, ठीक है, तो इंटीरियर पार्ट कौन सा होगा, ये, और एक्सटीरियर पार्ट कौन सा होगा, ये। और जो आर्म रहेगी वो क्या हो जाएगी, ये। ठीक है, नाउ अनदर, अब हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है। इज दैट क्लियर, कॉमन आर्म होती है। इज दैट क्लियर, और जो इंटीरियर्स होते हैं ना वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें, अगर हम बोले कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, अगर हम बोले एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, अगर हम बोले एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं तो उसकी 3 प्रॉपर्टीज है एंगल्स। सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी होगी, कॉमन आर्म होगा, है ना, कॉमन आर्म होगा। फिर एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक कॉमन वर्टेक्स होगा या पॉइंट होगा। साथ में ही जो इंटीरियर्स होंगे, जो इंटीरियर्स होंगे वो कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। ठीक है, जो इंटीरियर होंगे वो कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। नाउ अभी यहाँ पे हमें एक एंगल दिया हुआ है BMD, हमें बताना है एंगल BMD में, ठीक है, यहाँ पे हमें एडजेसेंट एंगल बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमें एडजेसेंट एंगल बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं BMQ, एंगल BMQ, फिर है एंगल QMD। ठीक है, फिर क्या है, एंगल QMD। ये जो है
ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स की पेयर है। अब क्यों, यहाँ पे देखो जो कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है या जो कॉमन वर्टेक्स है वो क्या है, M है, ठीक है, वो क्या है, M है। और अगर हम यहाँ पे देखें कॉमन आर्म, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कॉमन सेगमेंट या लाइन देखें जिसे हम कॉमन आर्म बोलते हैं एंगल की टर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, M और Q। MQ BMQ में भी आ रहा है और MQ QMD में भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी याद रखना, दैट इज इसमें एक कॉमन आर्म होगा, कॉमन वर्टेक्स दैट इज पॉइंट होगा, और जिसका जो इंटीरियर है वो सेपरेट रहेगा। अगर इफ आपको किसी ने बोला कि ये एक दिया हुआ है हमें ABC और ठीक है, ये सपोज इसे हम लिख देते हैं D, तो DBA और ABC तो होगा, बट क्या DBC और ABC होगा, DBC और ABC होगा, जबकि यहाँ तो पॉइंट्स ये आर्म भी सेम है, वर्टेक्स भी आ रहा है, होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो ABC है वो DBC का ही पार्ट है, मतलब जो एंगल ABC है वो एंगल DBC में ही आ रहा है, उसका क्या अलग से सेपरेट एग्जिस्टेंस है कोई, नहीं, वो सेपरेट नहीं है, ठीक है, उनका इंटीरियर सेपरेट नहीं है, इसका जो इंटीरियर है ना, एंगल ABC का जो इंटीरियर है वो एंगल DBC में ही आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल DBC और एंगल ABC है वो एडजेसेंट नहीं होंगे। बट हाँ, अगर हम इस पे एडजेसेंट देखें तो एंगल DBA और एंगल ABC ये एडजेसेंट होंगे, बट DBC और ABC एडजेसेंट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट्स है सेम, कॉमन है, आर्म भी सेम है, बट जो इंटीरियर है वो सेपरेट नहीं है, इंटीरियर जो है वो सेपरेट नहीं है, ठीक है, इस वजह से ना। अब हमें क्या पता चला, जो दो एंगल्स है, टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ऐसे दो एंगल्स जिनमें कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होता है और एक सेपरेट इंटीरियर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। नाउ अब हम प्रैक्टिस सेट 15 सॉल्व करते हैं, इज दैट क्लियर। अब हम प्रैक्टिस सेट 15 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें बोला है ऑब्जर्व द फिगर, फिगर को ऑब्जर्व करना है एंड कंप्लीट करना है जो टेबल हमें दिया हुआ है फॉर एंगल AWB के लिए, ठीक है। सो पॉइंट्स इन द इंटीरियर, मैंने पहले ही बोला था इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे, जो आर्म्स के अंदर है, दैट इज ये। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पॉइंट्स R, N, X एंड C, ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर। अब एक्सटीरियर पूछा है, सो एक्सटीरियर में क्या आ जाएगा, ये जितने भी बाहर के हैं, जितने भी बाहर के हैं, है ना, बट यहाँ पे क्या ये A, W, G और B क्या ये एक्सटीरियर है, नहीं, ये आर्म्स पे है, एंगल के आर्म पे है, तो ये एक्सटीरियर में नहीं आएगा। एक्सटीरियर में क्या क्या आएगा, एक्सटीरियर में आएगा पॉइंट्स T, U, Q, V एंड Y। फिर हमें क्या बताना है, पॉइंट्स ऑन द आर्म ऑफ द एंगल। अब एंगल्स पे, एंगल के आर्म में जो पॉइंट्स है वो, तो वो कौन से हो जाएंगे, पॉइंट्स A, W, G और B, ठीक है, ये कौन से हो जाएंगे, पॉइंट्स A, W, G और B। नाउ अब हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, हमें एडजेसेंट एंगल्स की पेयर बतानी है, हमें क्या करना है, एडजेसेंट एंगल्स की पेयर बतानी है, ठीक है। सो अब हम ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें एक एंगल दिया है, एंगल BNA और एंगल BNC, ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा एडजेसेंट एंगल वो कौन सा होगा, सबसे पहला जो होगा वो एंगल ANB एंड एंगल ANC। देखो यहाँ पे ANB और एंगल ANC में जो AN है और BN है, ठीक है, इनमें जो AN है, एंगल ANB और एंगल ANC में जो एंगल AN है वो कॉमन आर्म हो गया, और जो पॉइंट N है ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, और इनका जो इंटीरियर है, मतलब
जो इनका इंटीरियर है, एंगल्स का जो इंटीरियर है वो भी क्या है, डिफरेंट है, मतलब सेपरेट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ अगर हम देखें सेकंड, तो सेकंड में क्या आ जाएगा, एंगल BNC एंड एंगल BNA। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो NB है ये कॉमन आर्म आ रहा है और पॉइंट NA कॉमन वर्टेक्स है, और ये जो एंगल BNC और एंगल BNA है इनका जो इंटीरियर है वो भी सेपरेट है, इनका जो इंटीरियर है वो भी क्या है, सेपरेट है। नाउ अब देखते हैं एंगल CNA, ठीक है, एंगल CNA एंड एंगल CNB, अब इसमें कॉमन जो आर्म है वो कौन सी है, CN, और वर्टेक्स कौन सा है, N, ठीक है, और यहाँ पे जो इंटीरियर्स है वो भी कैसे है, सेपरेट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स की पेयर हो जाएगी। ना अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड डायग्राम देखें और यहाँ पे हम एडजेसेंट एंगल निकाले, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा एंगल PQR एंड एंगल PQT, ठीक है, ये जो PQ है ये कॉमन आर्म है, जो Q है वो पॉइंट ऑफ वर्टेक्स है जो कि कॉमन है, और यहाँ पे जो इंटीरियर है ये दोनों एंगल का वो भी कैसा है, सेम है, वो भी कैसा है, डिफरेंट है, ठीक है, मतलब सेपरेटेड है। ओके, सो ये फुलफिल कर रहा है ना, एडजेसेंट एंगल्स की जो क्राइटेरिया है उसे ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम दूसरा देखें, RTS और देखें हम STQ, मतलब कोई भी फिर इसके बाद कोई भी एंगल्स हमें एडजेसेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो हमारे जो इस क्वेश्चन के लिए या इस फिगर के लिए जो आंसर होगा एडजेसेंट एंगल के पेयर वो हो गया एंगल PQR एंड एंगल PQT। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बोल रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, इफ नॉट स्टेट द रीजन, मतलब यहाँ पे हमें कुछ पेयर्स दी हुई है, ठीक है, और हमें बताना है क्या वो एडजेसेंट एंगल है या नहीं, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहला हमें दिया हुआ है एंगल PMQ और एंगल RMQ। अगर हम देखें यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, एंगल PMQ और एंगल RMQ में अगर हम देखें कॉमन RMQ है ना, कॉमन आर जो है, कॉमन आर्म जो है वो MQ है ना, और जो वर्टेक्स आ रहा है हमारा कॉमन वो क्या आ रहा है, M आ रहा है। बट सबसे पहले हम देखते क्या उनका जो इंटीरियर है एंगल का वो सेपरेट है या नहीं। सो RMQ और PMQ हाँ सेपरेट है, सो they are adjacent एंगल, ठीक है, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल के पेयर्स है। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है हमारे पास, एंगल RMQ एंड एंगल SMR, ठीक है, सेकंड, ठीक है, यहाँ पे RMQ बोला है ना, यहाँ पे क्या बोला है, RMQ और SMR, तो RM जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म आ जाएगा, है ना, यहाँ पे जो RMQ है और SMR है, अब जो RM है एंगल RMQ एंड एंगल SMR में जो MR और MR ये कॉमन आर्म है, M जो है ये कॉमन वर्टेक्स है, बट क्या जो एंगल्स है वो सेपरेट है, जो एंगल्स का इंटीरियर है वो सेपरेट है, नहीं, जो SMR है वो RMQ में आ रहा है, तो एंगल
का जो इंटीरियर है वो सेपरेटेड नहीं है, सो दे आर नॉट adjacent angle pair because क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो इंटीरियर है, एंगल का जो इंटीरियर है वो सेपरेट नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर्स, बिकॉज दे डू नॉट हैव they do not have separate interiors. Now अगर हम फोर्थ देखें, फोर्थ में हमें क्या दिया है, सॉरी थर्ड में हमें क्या दिया है, एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एंगल आर एम एस और एंगल आर एम टी का। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एंगल आर एम एस और एंगल आर एम टी का। नाउ सो यहाँ पे जो आर एम एस है ना, आर एम और एस, और एंगल आर एम और टी। ठीक है, कॉमन आर एम एस, कॉमन आर एम, कॉमन वर्टेक्स एम, बट क्या यहाँ पे जो ये है अपना इंटीरियर एंगल, क्या वो सेपरेटेड है? नहीं, देखो जो आर एम टी है उसी के अंदर आर एम एस भी है, मतलब इनका जो इंटीरियर है, जो आर एम एस का इंटीरियर है वो आर एम टी से बन रहा है ना, आर एम टी पर आ रहा है, तो इनका जो इंटीरियर है वो क्या है, इंटीरियर जो है वो क्या है, सेपरेट नहीं है, वो क्या नहीं है, सेपरेट नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वी विल राइट हियर दैट एंगल RMS and angle RMT are not adjacent angle pair because they do not have separate interiors. ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। फोर्थ में हमें कौन सा एंगल दिया हुआ है, लेट्स सी। फोर्थ में हमें कौन सा एंगल दिया हुआ है, एंगल SMT एंड एंगल RMS। फोर्थ एंगल SMT एंड एंगल RMS। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं फिगर में, है ना, कि देखो यहाँ पे हमें कॉमन आर्म तो पता चल रहा है एंगल के नेम से, है ना, कॉमन आर्म पता चल रहा है, कॉमन पॉइंट पता चल रहा है, बट ये इंटीरियर इनका सेपरेट है या नहीं, ये तो हमें ऑब्वियसली फिगर से ही पता चलेगा ना, ये हमें ऑब्वियसली फिगर से ही पता चलेगा। ओके, सो यहाँ पे एंगल SMT, ठीक है, एंगल SMT और एंगल RMS, कॉमन आर MS, कॉमन वर्टेक्स M, और ये दोनों भी सेपरेट है, एक RMS इधर है, एक SMT इधर है, मतलब इंटीरियर भी इनका सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, दे आर कॉमन और दे आर एडजेसेंट पेयर्स। ओके, सो एंगल
एंगल SMT and angle RMS are adjacent pairs. ठीक है, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 15 के क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 16 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे ट्यून।